गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अर्थशास्त्र के बारे में अध्याय 2 का बताएंगे, संसाधन के रूप में लोग। कक्षा 9 का है अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले अवलोकन और परिचय पूछ रहा है कि संसाधन का क्या है अर्थ। इसमें अवलोकन और परिचय में है संसाधन के रूप में लोग अध्याय से जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। किसके बारे में प्रयास है कि जनसंख्या की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या की क्या अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ये बता रहा है कि परिसंपत्ति, परिसंपत्ति मतलब दूसरे की संपत्ति की व्याख्या कर रहा है और व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं से निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। किस प्रकार मानव पूंजी बदल जाती है? जब हमारी शिक्षा जो है, प्रशिक्षण और चिकित्सा, जब हम दूसरे को प्रशिक्षण सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या पढ़ाते हैं या डॉक्टर दूसरे का इलाज करता है, इस प्रकार से वही मानव पूंजी के रूप में बदल जाती है। तो वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन का ज्ञान स्टॉक है। कौन ज्ञान स्टॉक किया है? मानव ने। मानव ही खुद एक ऐसा पूंजी निवेश करता है और उसको निवेश करके उसका सदुपयोग करता है और वह अपने कौशल के रूप में उस संपत्ति को निवेश करके वह स्वयं एक मानव पूंजी के रूप में सामने आता है। फिर इसमें क्या है कि भारत को भी हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। भारत का हरित क्रांति क्या है? एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन को उत्पादन की तीव्र वृद्धि ला सकता है। तो इसमें हम हरित क्रांति क्या है एक उदाहरण रूप में देखेंगे कि किस प्रकार एक बेहतर उत्पादन के रूप में औद्योगिक मानव ने किस प्रकार इस पूंजी को लगाया है और मानव इस पूंजी को अपने कौशल से, अपने ज्ञान से इसका उत्पादन को तीव्र वृद्धि ला दी है। इसमें अत्यधिक तीव्रता के कारण वह अपनी मेहनत से, परिश्रम से इसे अत्यधिक तीव्रता में लाकर भारत में ला खड़ा किया है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भारत में क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, यह एक क्रांति एक आश्चर्यजनक है जिसे मनुष्य ने ही अपने मानव पूंजी के द्वारा अपनी मेहनत पर, अपने कौशल से इसको सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति को आश्चर्यजनक उदाहरण प्रदान की है। क्योंकि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। अपनी क्या क्या है? भौतिक मशीनरी, अपने हाथों की मेहनत से उसने भौतिक मशीनरी का उत्पादन किया और तथा इस उत्पादन से अनेकों बड़े बड़े प्लांटों की अपेक्षा मानव पूंजी का यही एक सबसे बड़ा महत्व है कि किस प्रकार से अपने मानव ने इस पूंजी को प्लांटों के द्वारा और अपनी मेहनत से खड़ा कर दिया है। लेकिन संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किस देश को कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। जिस प्रकार संसाधन के रूप में लोग क्या वर्तमान में मतलब आने वाले हमारे समय में और जो चल रहा है, इसमें इस मानव की उत्पत्ति को मानव ने अपने कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किस देश को कार्यरत किया है। अनेकों देशों के साथ उन्होंने सकल उत्पादन का आदान प्रदान किया, व्यापार किया है और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। उनकी योगदान पर क्या करता है? वह इनकी उत्पादन पर सृजन बल दिया है और दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। दूसरे संसाधनों की भांति क्या है? एक जनसंख्या क्या है? संसाधन है। क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ी है, मनुष्यों का उत्पादन कौशल दिमाग अत्यधिक चला है। ठीक है, एक मानव संसाधन यही करता है कि एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है।
यह एक विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। इस मानव ने अपने कौशल से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उत्पादन को अत्यधिक विस्तृत किया और इसमें स्वयं भी रोजगार लिया और दूसरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान किया।